संकट के दौरान देश की आर्थिक हालत दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, जिसे लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर योजना की बात कह रहे हैं। इसे लेकर उन्होंने कई घोषणाएं भी की है, जिनमें से एक खिलौना उद्योग भी जुड़ा हुआ है। आपको बता दें, पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को आने वाले समय में रोजगार और राजस्व दोनों ही दृष्टिकोण से एक आदर्श सेक्टर बताया था। जब इसकी हकीकत को समझने के लिए हमारे रिपोर्टर खिलौना उद्योग से जुड़े लोगों से बात करने पहुंचे, तो आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा। हमारे गुरु जी का कहना बहुत सही बात है। उन्होंने लकड़ी खिलौने के लिए जो बात अपने मन की बताई है, मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरफ उनका ध्यान केंद्रित हुआ है तो ज़रूर इसमें बहुत बड़ी बात होगी, लेकिन कुछ कमियाँ भी इसमें हैं, क्योंकि अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको वो जो चीज़ें हम लोग को चाहिए लड़ाई के लिए मैदान में, जैसे कि हर सुविधा मिलती है, तो इसमें भी सुविधा चाहिए। लकड़ी हमको चाहिए, लकड़ी की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, कलर की टेस्टिंग मशीन चाहिए हमको, और जो डिजाइनिंग की चाहिए हमको। तकनीकी तौर पर जो हमारा जो नई मशीनें हैं वो भी हमको चाहिए, तभी ये चीज़ हम उसको अच्छे ढंग से कर पाएंगे। वहीं गौतम का कहना है कि सिर्फ सम्मान कर देने से या ट्रेडिशनल इंडस्ट्री बता देने से इस विद्या का कोई लाभ नहीं होने वाला। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हम मजदूरों का या हम खिलौना उद्योग से जुड़े कारीगरों का वाकई हमारा कुछ फायदा हो या बेहतर हो, तो इसके लिए जरूरी है सरकार हमारे लिए सुविधाएं सुनिश्चित करे। पिछले कई दशकों से खिलौना उद्योग से जुड़े और राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित रामेश्वर सिंह ने कहा कि इस उद्योग में राजस्व और रोजगार के लिए अपार संभावनाएं हैं, लेकिन कुछ मूलभूत आवश्यकताएं भी हैं जो ज्यों की त्यों बनी हुई है। वहीं इस उद्योग से जुड़े हुए एक युवा कारीगर राजकुमार का कहना है कि पिछले 6 सालों में स्थिति बदली है, जिससे खिलौना उद्योग को लेकर लोगों में भरोसा भी बढ़ा है। कारीगर वापस भी लौटने लगे हैं, लेकिन तकनीकी स्तर पर अब भी बहुत किया जाना शेष है। पिछले कई सालों से जीआई प्रोडक्ट पर काम करने वाले एक्सपर्ट के तौर पर रजनीकांत का मानना है कि मोदी सरकार के केंद्र में आने के बाद परंपरागत खिलौना उद्योग की तस्वीर बदली है। बनारस के ही लकड़ी के खिलौनों के उद्योग का उदाहरण रखते हुए वह ये बताते हैं कि सालाना 30 करोड़ के राजस्व वाला छोटा सा सेक्टर, जिसमें 3000 कारीगर काम करते हैं, पिछले 25 सालों में मात्र प्राय हो गया है। और काशी है यहाँ पे, जहाँ लाखों लाख की संख्या में आज भी शिल्पी पूरे देश में काम कर रहे हैं, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है ये। तो ये बड़ा हर्ष व्याप्त है लोगों के बीच में। और क्योंकि बीच के दशक में 10-12 साल पहले, 15 साल पहले तक ये सारे खिलौने, वो चाहे लकड़ी के खिलौने हों, मिट्टी के खिलौने हों, पत्थर के भी खिलौने बोलते रहे हैं, वो हाशिए पे आ गए थे। चाइना से प्लास्टिक के खिलौनों की भरमार थी। प्लास्टिक के खिलौने, इलेक्ट्रॉनिक्स के खिलौने उनके प्लास्टिकों के भरे हुए थे, जबकि वो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत हानिकारक थे। लेकिन इसके बाद भी बाजार पर उन्होंने कब्जा किया हुआ था। और कल के मन की बात से ये वापस लग रहा है कि दौर लौटेगा। बनारस, जहाँ से अकेले लगभग करीब 25 से 30 करोड़ का सालाना कारोबार होता है और 3000 से अधिक शिल्पी हैं, इसी तरह देश के अलग अलग हिस्सों में लोग काम कर रहे हैं। तो हमें विश्वास है कि आने वाले समय में फिर से खिलौना का जो दौर है वो स्वर्णिम ऊंचाइयों को पहुंचेगा। और दुनिया के अलग अलग देशों में जहां पहले से भी मांग होती रही है लकड़ी के खिलौनों की, विशेष करके वो खिलौने के उत्पाद जाएंगे और देश की समृद्ध विरासत आगे बढ़ेगी। बनारस के समेत कम से कम देश में 15 ऐसे खिलौनों के उत्पाद हैं जिनको जीआई पंजीकरण मिला हुआ है। और उत्तर प्रदेश में वाराणसी को भी ये गौरव 2015 में हासिल हुआ है। ढेर सारे शिल्पी यहाँ पे नेशनल और स्टेट अवार्ड से सम्मानित हैं। महिलाएं शिल्पकार बड़े पैमाने पर हैं इसमें, और जो लोग काम छोड़ के चले गए थे। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के जरिए खिलौना उद्योग को रिवाइव करने के लिए जो संकेत दिया है वह स्वागत योग्य है, लेकिन अब भी खिलौना उद्योग में बहुत सी ऐसी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जिस पर सरकार को कारीगरों के साथ मिलकर काम करना होगा। महज मार्केट उपलब्ध करा देना या प्रोडक्ट की ब्रांडिंग ही सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। सरकार को ये भी देखना होगा कि उद्योग से जुड़े हुए जो रॉ मटेरियल है, जो आधुनिक समय में तकनीकी डिमांड है, उसको कारीगर कैसे पूरा करेंगे, उसमें सरकार कहां तक अपना सहयोग दे सकती है।
वाराणसी से एबीआई के लिए रवि सिंह की रिपोर्ट।